अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जरदारी साहब को अलविदा कह दिया गया है। इसके बाद जितनी भी थ्योरीज आ रही हैं ये महज कयास आराइयां हैं। अगर कोई कहता है कि कोई डील हो रही है, कोई ऑफर हो रही है, कोई लुकमा दिया जा रहा है, कोई दाना फेंका जा रहा है, तो ये सब कहानियां हैं। हकीकत यही है कि अब जरदारी साहब को अलविदा कह दिया गया है। अब जी का जाना ठहर चुका है। आज गए या कल गए, इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर सिस्टम ने क्या फैसला किया है और आपको क्या कहानियां सुनाई जा रही हैं। असल गेम क्या है, गेम कहां पर बिगड़ी जहां से अब रास्ते जुदा हुए, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अडयाला जेल में बैठे अचानक इमरान खान का कैसे चांस बन गया है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे हैं। यह कुर्सी इतनी अहम नहीं है जितना अहम जरदारी साहब के लिए जरदारी साहब का सूबा है। जी हां, सूबा सिंध। जब तक सूबा सिंध मुत्तफिक ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे लफ्जों में, जब तक जरदारी साहब मुत्तफिक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, अब 28वीं तरमीम आनी है। 28वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के सूबों से ले ली जाएंगी। ये तो बात अटल है। ये 28वीं तरमीम के फेज में अब सूबों से एजुकेशन भी ले ली जाएगी, सूबों से हेल्थ भी ले ली जाएगी, वेलफेयर भी ले ली जाएगी। ये मुसवदा तो 28वीं आईनी तरमीम का तैयार हो चुका है। शायद इस पर जरदारी साहब कंप्रोमाइज कर जाएं, क्योंकि जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें जरदारी साहब कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, हमने एस्टेब्लिशमेंट का बाजू बनना है। अब लोग इस पैराए में भी देख रहे हैं कि ये वही जरदारी साहब है जो कहते थे कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने से लेकर हाथ मजबूत करने तक का सफर। लोग कह रहे हैं कि बगावत और टक्कर देने से लेकर फर्माबरदारी और ताबेदारी तक का सफर। लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो 14 साल पीएचडी की है, पीएचडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ताबेदारी और फर्माबरदारी में ही इक्तदार की कुंजी है। तो अब वो अपनी सीवी पेश कर रहे हैं। अब वो एस्टेब्लिशमेंट के बाजू मजबूत कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अपने बाजू जरूर मजबूत कर रहे हैं। एक ये भी थ्योरी मार्केट में आ रही है कि जरदारी साहब जो है वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर एडजस्ट करवाना चाहते हैं 28वीं आईनी तरमीम के बदले। लेकिन असल जो इशू है, असल मुद्दा, असल रोला वो 28वीं आईनी तरमीम का भी नहीं है, वो उससे अगले फेज का इशू है और वो है 29वीं आईनी तरमीम। जी हां दोस्तों, मैं आपको 28वीं आईनी तरमीम आने से पहले ही 29वीं आईनी तरमीम के बारे में बता रहा हूं, जो असल फड्डा है और उसी पर अभी से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। असल में ये तरमीम तो एक ही है, चाहे आप इसको 26वीं का नाम दें, 27वीं या 28वीं या 29वीं, ये एक ही तरमीम है, एक ही जगह मुसवदा ये तैयार हुआ। लेकिन अब उसको अप्रूव जो है वो अलग अलग फेजेस में करवाया जा रहा है। कुछ चीजें 26वीं आईनी तरमीम में करवा ली, कुछ 27वीं में करवा ली। अब ये एनएफसी वाला ये जो मामला है, ये सूबों के इख्तियारात वाला मामला, ये 28वीं में करवा लिया जाएगा। लेकिन जो असल रोला है वो है 29वीं आईनी तरमीम का। आप चाहें या ना चाहें, आप चीखें, रोएं, पिटें, कुछ भी करें, लेकिन सिस्टम ने यह तय कर लिया है कि मुल्क के 37 डिविजन्स को सूबों के इख्तियारात दिए जाएंगे, यानी 37 डिविजन्स को सूबों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब जरदारी साहब के हाथ से सिंध जा रही है, उसी तरह से नून लीग के हाथ से पंजाब जा रहा है। और पीटीआई तो खैर उनका तो जो चल रहा है सो चल रहा है।
अब इसमें सीन ये है दोस्तों, अब सिस्टम ने फैसला कर लिया है कि एक एक बात पर इनके हम तरले करते फिरे, इनको हम ऑफर्स देते फिरे। आज बिलावल को वजीर आजम बना दो, कल को बिलावल अकड़ के बैठ जाए, फिर हमें उसके तरले करने पड़े। जरदारी साहब फिर कोई नया फड्डा शुरू कर दें। इसलिए अब ये बजट पास हो जाए, ये जून आ रहा है, जून में बजट पास हो रहा है, उसके बाद सिस्टम ने पूरे सिस्टम को ही लपेटने का बंदोबस्त कर लिया है। और उसके बाद ये सिस्टम तो होगा नहीं। इमरान खान साहब के वाजे चांसेस बनते जा रहे हैं। अब इसको हम चाहे एस्ट्रोलॉजी के पैराए में देखें, चाहे हम सयारों के पैराए में देखें, चाहे हम माहिरीन इल्म नजूम जो हैं उनकी हम रीडिंग्स देखें, चाहे जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनकी रीडिंग्स देखें, सबको देखें तो यही बताते हैं कि जून और जुलाई के जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में ये पूरा का पूरा निजाम लपटता हुआ जो है, लिपटता हुआ नजर आ रहा है। जरदारी साहब अलविदा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फैसला बहुत पहले हो जाता है, इंप्लीमेंटेशंस आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। तो ये मैं आपको कंफर्म ये खबर दे रहा हूं कि अलविदा का फैसला हो चुका है। अब अलविदा पर इंप्लीमेंटेशन कब होती है, वो भी मुमकिन है कि 8 जून के बाद आपको कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिले। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी, इमरान खान साहब का भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि इमरान खान का जो स्टार है वो राइज कर रहा है और वो अपने ताकत के खाने में आ रहा है। मैं तो इनकी रीडिंग्स को नहीं जानता, लेकिन उनके ये दावे हैं, उनके दावे हैं कि अब इमरान खान का वक्त शुरू हो रहा है। दोस्तों, इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ बर वक्त शेयर करूं। और हां, एक चीज, अब ये सारी तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरी पर्सनल इस बारे में फिलहाल कोई राय नहीं है। मेरी इस हवाले से राय इसलिए नहीं है कि इस पर मैंने अभी उस तरह से डीपली रिसर्च नहीं किया कि आया अगर तो ये डिपार्टमेंट्स सूबों से लेकर विफाक को दे दिए जाते हैं तो उसके क्या असरात होंगे, किस तरह से मैनेज होगा। और फिर कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो सियासत की जद में है, सियासत की नजर हुआ है कई दहाइयों से, उसको विफाक के अंडर करने का भी एक प्लान है, वो भी शायद इसी तरमीम में हो। अब जरदारी साहब तो नहीं चाहेंगे कि सिंध हाथ से निकल जाए, और सिंध तो हाथ से क्या निकलना, कराची भी हाथ से निकल जाए। सिंध का सबसे बड़ा शहर, जो पाकिस्तान में तारीखी साज जो है वो, और एक रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो शहर हाथ से निकल जाए, यानी कि सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाए। इसलिए इस पर मेरी फिलहाल इतनी डीप को रिसर्च नहीं है कि मैं इस पर अपना ओपिनियन दे सकूं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? और स्पेशली ये जो सूबों की डिवीजन है, 4 सूबों को मजीद बढ़ाकर जो है, मजीद इनको तकसीम करके 37 बना दिया जाए, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप इसके हामी हैं या इसके मुखालिफ हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर आपकी राय को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह अगला वीलॉग हम करेंगे। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।